देखो आज की क्लास में एंगल समझते हैं। तो लेट्स से इनिशियल साइड तुम्हारा है, कोई एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जो इनिशियल पोजीशन पे है हमारा। ठीक है, तो ये हमारा इनिशियल पोजीशन है फॉर एग्जांपल। एंड देन वो इनिशियल पोजीशन जो है या इनिशियल रे जो है वो स्टार्ट करता है मूव करना, राइट। और वो मूव कर करके लेट्स से किसी फाइनल पॉइंट बी पे पहुंचता है। तो जो रेज लेट्स से ओ से कोई एक रेज है जो थीटा एंगल मूव किया एंड ओ से बी पहुंचा। जो पहले इनिशियली था उसको बोलते हैं इनिशियल साइड, और फाइनली जिस पॉइंट पे पहुंचा है उसको बोलते हैं टर्मिनल साइड। तो इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड जितना वो मूव किया है वो बेसिकली मेजरमेंट ऑफ एंगल होता है। तो जो डिफाइंड होता है एंगल, लेट्स से 1 डिग्री अगर तुमको डिफाइन करना है तो वो ऐसा होगा कि 1/360 ऑफ वन रिवोल्यूशन। एक रिवोल्यूशन का 1/360 टाइम्स कर देंगे तो वो 1 डिग्री मेजर करेगा। ठीक है, तो बेसिकली जो एंगल का मेजरमेंट है 1 डिग्री का डिफिनेशन है 1/360 टाइम्स ऑफ रेगुलेशन को हम लोग 1 डिग्री बोलेंगे। कुछ और रिलेशन है, जैसे 1 डिग्री को 60 मिनट, 1 डिग्री इजकल टू 60 मिनट होगा, और 1 मिनट इजकल टू 60 सेकंड होगा, राइट। सिमिलरली लेट से तुम्हारे पास ये एग्जांपल एक सर्कल का है। तुम्हारा इनिशियल पॉइंट ओ है, तुम मूव करके बी पे गए, तो कितना तुम लेंथ कवर किए, कितना डिस्टेंस कवर किए, उसका रिलेशन होता है एल इजकल टू आर थीटा। ध्यान रखना यहाँ पे जो थीटा है वो किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। नाउ क्वेश्चन इज, अभी तक तुमने डिग्री कैलकुलेट करना सीखा है, तो डिग्री से रेडियन कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसका ये रिलेशन है। लेट से अगर तुम्हारे पास पहले से ही डिग्री दिया हुआ है तो उसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो तुमको किस में मिलेगा, रेडियन में वैल्यू मिलेगा। लेट से अगर उल्टा समझते हैं, अगर तुम्हारे पास पहले से रेडियन में वैल्यू है तो उसको पाई 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर किसमें मिलेगा, डिग्री में मिलेगा। ध्यान रखना यहाँ पे जो पाई है उसकी वैल्यू होती है 22/7, 22/7। ठीक है, तो अब ये जो सर्कल है पोजीशन ए से पोजीशन बी गया, कोई पूछे ये कितना डिस्टेंस कवर किया है तो उसका रिलेशन होता है इक्वल टू आर थीटा। यहाँ पे थीटा किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। तो रेडियन का कन्वर्जन अगर डिग्री में दिया हुआ है तो पाई बाई 180 इंटू डिग्री जो भी दिया है वैल्यू कर देंगे, वो रेडियन में आंसर आ जाएगा। और 180 बाई पाई कर देंगे इंटू रेडियन कर देंगे तो हमको डिग्री में आ जाएगा। और ये पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, 3.14 भी यूज करते हैं। जैसे क्वेश्चन है यहाँ पर कन्वर्ट करना है 40 डिग्री, और यहाँ पे ये बार छोटा लगा हुआ, बार का मतलब वो मिनट बता रहा है। तो 40 डिग्री 20 मिनट को किस में कन्वर्ट करना, फाइनली रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो अगर हमको 40 डिग्री कंप्लीट दिया हुआ है तो प्लस इसको हम लोग 20 मिनट को हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, पहले डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। ऊपर हमने देखा 1 मिनट इजकल टू कितना डिग्री होता है, 1 मिनट इजकल टू कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है। तो अगर तुम उसको 1 मिनट में देखना चाहो तो 1 मिनट इजकल टू कितना डिग्री होगा, तो 1/60 डिग्री होगा। और तुमको कितना दिया है 20 मिनट, तो 20 मिनट इजकल टू कितना हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाई 1/60। ये जो वैल्यू आएगी किसमें आएगी, डिग्री आएगी। तो टोटल डिग्री जो हुआ हमारा, पहले 40 था और प्लस अभी कितना हो गया 20 इंटू 1/60। तो ये टोटल डिग्री जो तुम्हारे पास आया वो कुछ ऐसा आया 40 प्लस 1/3, दैट इज नथिंग बट, इसको तुम एलसीएम लोगे तो ये कुछ तुम्हारा हो जाएगा, 3 इधर हो जाएगा, इधर 120 and this one, it is 121/3। ये डिग्री में आया तुम्हारा, राइट। बट तुमको पूछा किसमें है क्वेश्चन, रेडियन में बताना है। तो अभी अगेन वो रिलेशन यूज करेंगे। रेडियन में अगर तुमको निकालना है, अगर तुमको रेडियन में निकालना है तो क्या करेंगे, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे डिग्री को। तो डिग्री तुम्हारा ये है, ये तुम्हारा आंसर हो गया 121/पाई डिवाइडेड बाई 180 इंटू 3। ये जो आंसर आया वो किसमें आया, रेडियन में आया। तो ये हमने रिलेशन देखा। तो फिर से रिवाइज करा दें। 1 डिग्री इजकल टू कितना 60 मिनट, और 1 मिनट इजकल टू कितना 60 सेकंड। किसी सर्कल पे अगर तुम मूव कर रहे हो और तुमको अगर आर्क लेंथ निकालना है तो कितना सबस्टैंड कर रहा है एंगल थीटा रेंगल पे, थीटा रेडियन पे, तो वो एल इजकल टू क्या फॉर्मूला होगा, आर थीटा। थीटा किस में होना चाहिए, रेडियन में। रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, लेट से अगर डिग्री में दिया हुआ है तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो भी आंसर आएगा वो अपने आप रेडियन में हो जाएगा। और रेडियन में दिया हुआ है, डिग्री में निकालना चाहते हो 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो जिसमें भी आंसर आएगा वो अपने आप डिग्री में हो जाएगा। पाई की वैल्यू 22/7 लेंगे। ये क्वेश्चन मैंने बता दिया। कुछ ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ये फॉर्मूलाज हैं, वो तुमको फिजिक्स में कभी कभी यूज आएगा जब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करना होगा। तो मैं एक जगह पे सबको अरेंज करके लिख देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू sec स्क्वायर एक्स होती है, 1 प्लस cot स्क्वायर एक्स की वैल्यू cos स्क्वायर एक्स होती है, साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होगा, एंड cos ऑफ माइनस एक्स प्लस cos एक्स होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये रिवर्स फॉर्मूला देखो, साइन एक्स इक्वल टू 1/cos
cos x लिखेंगे, cos x को 1/sec x लिखेंगे, tan x को 1/cot x लिखेंगे। ये मतलब इसका जो प्रोडक्ट होता है sin x इंटू cos x जो है उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो इसको चेक भी कर सकते हो ट्रायंगल ड्रॉ करके, sec x इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी, एंड tan x इंटू cot x इसकी वैल्यू भी क्या होगी, 1 होगी, और यहीं से बेसिकली ये ट्राई करेंगे। अब सपोज करो अगर तुम्हारा sin x की वैल्यू 0 है, ठीक है, लेट्स से अगर sin x इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या हुआ कि sin x जहां जहां पे 0 है, x इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 0 करोगे तो वो x इक्वल टू n पाई आएगा। n इनी इंटीजर है, मतलब साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, साइन 2 पाई की वैल्यू 0 होती है, साइन 3 पाई की 0 होती है। सिमिलरली साइन माइनस पाई, साइन माइनस 2 पाई, माइनस 3 पाई की वैल्यू 0 होती है। इसका मतलब x जो यहाँ से आया वो n पाई, n इज एनी इंटीजर, फिर sin x की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। cos x कहाँ कहाँ पे 0 होता है, तो cos बेसिकली पाई बाई 2 पे 0 होगा, 3 पाई बाई 2 पे 0 होगा। इसका मतलब x जो होगा 2n प्लस 1, n की वैल्यू तुम 0 1 2 3 0 -1 -2 -3 रखते जाओगे, जो cos की जो वैल्यू आएगी उस टर्म पे, जैसे cos पाई बाई 2, n की वैल्यू 1 रखोगे तो ये हो जाएगा 3 पाई बाई 2, cos 3 पाई बाई 2, इन सब पे cos 0 होता है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आई, इसका मतलब क्या हुआ, x इक्वल टू 2n प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 2 पे cos जो है 0 होता है। ठीक है, सिमिलरली अब तुमको ये पता लग गया कि cos x की वैल्यू n पाई पे 0 होती है, सॉरी sin x की वैल्यू n पाई पे 0 होती है, एंड cos x की वैल्यू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 पे 0 होती है। तो cos x हम जानते हैं 1 बाई साइन एक्स होता है, तो अगर कोई चीज़ 1 बाई लेट से x लिखा हुआ है तो x नॉट इक्वल टू 0 लिखते हैं ताकि y इन्फिनाइट ना हो। तो हमको पता है cos x 1 बाई साइन एक्स होता है, और हम पता है sin x 0 होता है किस पे, जब n की वैल्यू n पाई हो, और हम लिखना चाह रहे हैं cos x के लिए, तो ये डिवाइड में जाने की वजह से हम क्या चाहेंगे, x नॉट इक्वल टू n पाई हो। सिमिलरली sec x 1 बाई cos x होता है, तो हम चाहेंगे cos x 0 ना हो, किस वैल्यू पे cos x 0 होती है, तो उस पे ना हो, तो हम जानते हैं x इक्वल टू 2n प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 2 पे 0 होता है। तो sec x के केस में ये नॉट इक्वल टू होना चाहिए, राइट। tan x के लिए sin x बाई cos x होता है, तो sin x बाई cos x में cos x इस पे 0 होता है, तो इस पे हम चाहेंगे कि वो 0 ना हो, तो नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 2। सिमिलरली cot x के लिए भी साइन एक्स 0 ना हो तो एक्स इक्वल टू एन पाई पे साइन एक्स कॉट एक्स हमारा इन्फानाइट ना हो तो एक्स इक्वल टू एन पाई नॉट इक्वल टू होगा। ठीक है, सिमिलरली जैसे यहाँ पे एक मैंने प्लॉट जनरली बताया, जैसे लेट्स से y इक्वल टू साइन एक्स है तुम्हारा, अब हम समझ गए कहाँ कहाँ पे 0 होता है साइन, तो एक्स की वैल्यू जब तुम 0 पुट करोगे तो y क्या मिलेगा, 0 पुट करेगा, एक्स की वैल्यू जैसे पाई पुट करोगे तो y क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो यही चीज़ मैंने दिखाया, 0 पे 0 मिला, सॉरी एक्स की वैल्यू जब पाई पुट करोगी तो वाई की वैल्यू 0 मिलेगा, तो पाई की वैल्यू पे भी 0 मिलेगा, जब एक्स की वैल्यू पाई बाई 2 पुट करोगी तो ये 1 मिलेगा, ये 1 मिला, तो ये कुछ ऐसे कर्व्स ड्रॉ होंगे। ठीक है, cos के केस में लेट्स से y इक्वल टू cos x है तुम्हारा, x की वैल्यू 0 पुट करोगी तो y की वैल्यू 1 मिलेगा, तो 0 पे ये 1 हो गया। x की वैल्यू तुम अगर पाई बाई 2 पुट करोगी तो y के पुट करोगे तो cos ऑफ पाई बाई 2 हो जाएगा, तो ये वैल्यू तुम्हारा 0 हो जाएगा, तो पाई बाई 2 पे ये वैल्यू 0 होगा, तो ये जो कर्व है तुम्हारा कुछ ऐसा मूव करेगा। सिमिलरली अगर तुम tan x के लिए प्लॉट करोगे तो देख लेना, जैसे तुम y इक्वल टू tan x लिखो, x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी, x की वैल्यू लेट से तुम पाई बाई 2 पुट करोगे तो y इक्वल टू tan ऑफ पाई बाई 2, ये इन्फानाइट हो जाता है, तो इसलिए ये कर्व इन्फानाइट से स्टार्ट होगा, कुछ ऐसा जाएगा, इन्फानाइट से स्टार्ट होगा, कुछ ऐसा जाएगा। लेट से y इक्वल टू तुम्हारे पास cot x है, cot x को तुम लिख सकते हो cos x बाई sin x, एंड अगेन एक्स की वैल्यू 0 पुट करोगे तो साइन 0 इन्फानाइट हो जाता है, इसलिए यहाँ पे 0 पे ये देखना इन्फानाइट की तरफ से नीचे आता हुआ दिखेगा, ये इन्फानाइट की तरफ से नीचे आता हुआ दिखेगा, और पाई बाई 2 पे कॉट 0 होता है, राइट। दिस इज द वे यू कैन ड्रॉ द ग्राफ। ये सारे फिजिक्स मैथमेटिक्स में काफ़ी अच्छे से आएगा, वहाँ पे है, बट फिजिक्स में हम एक जगह पे सारे फॉर्मूलाज रख देते हैं ताकि तुमको दिक्कत नहीं। यहाँ पे एक लाइन मैंने लिखा है कि डोमेन ऑफ वाई टू साइन एक्स या कॉस एक्स है, तो उसका सारे रियल नंबर हमारा डोमेन होता है, रेंज जो है -1 से 1। तो तुम देखो ना, जैसे ये यहाँ पे प्लॉट है, तो ये जो y है कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी गई है +1, और मिनिमम में कितनी गई है -1, तो ये इसका रेंज हो गया। तो रेंज जो है वो 1 से -1 के बीच में लाई करता है। ठीक है, तो ये वही चीज़ लिखा हुआ है। एक यहाँ पे मैंने ये चीज़ समझाया है कि तुम याद अगर तुम्हें नहीं आ रहा है कि साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो वो तरीका मैंने बताया है, वो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि कैसे इसको निकालते हैं। सबसे पहले क्या करो, यू जस्ट राइट दी एंगल्स,
तो ये तुमने एंगल लिखा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री. You just write the angles. Now the next step is you just write here is let's say 0, 1, 2, 3 and 4. उसके बाद just divide by 4. So just divide by 4 and then take a square root. So if you take a square root, so it would be like this. So whatever the value of this square root you will get, this is your trigonometric function theta value. So जैसे यहाँ पे 0/4 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 0 आएगा. 1/4 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 1/2 आएगा. 2/4 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 1/√2 आएगा. √3/4 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, √3/2 आएगा. 4/4 का क्या आएगा, 1 आएगा. तो इसका मतलब ये हमारा 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, 40 है. ये जो वैल्यूज है वो किसकी वैल्यू आ गई, ये जो वैल्यूज है वो साइन की वैल्यू आ गई. ये वैल्यू साइन की वैल्यू आ गई. कॉस की निकालना है तो बस ये हिंट है, कॉस की उल्टा रिपीट कर दो, मतलब ये वाली वैल्यू यहाँ से लिखना शुरू कर दो. तो यहाँ मैंने लिखा 1, ये वाला √3/2 यहाँ उतर गया, 1/√2 यहाँ उतर गया, ये वाला यहाँ आ गया 1/2, ये 0, मतलब इधर से लिखना स्टार्ट कर दो, ये कॉस की वैल्यू हो जाएगी. ठीक है. अब tan जानते हो तुम, tan क्या होता है, इस दोनों का डिवाइड होता है, इस दोनों का डिवाइड होता है. तो 1/0, सॉरी 0/1 0, 1/2 √3/2, 1/√3, 1/√2, 1/√2 1, √3/2 डिवाइड बाय 1/2 तो √3, 1/0 इनफाइनाइट. सिमिलरली सेक के लिए तुम ऐसे लिख सकते हो. तो ये तुम्हें एक बस याद करने के लिए. उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ सिखाता हूँ. जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास कुछ ऐसा है, तुम्हें वो क्वेश्चन रहता है, लेट से कहीं पे ऐसा लिखा होता है फाइंड साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, या लेट से कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा. इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, राइट. तो तुमको वो याद करना पड़ता है क्या हो. तो मैं एक आसान तरीका बता देता हूँ कैसे याद होगा. तुम एक फ्रेज़ याद रखना. वो फ्रेज़ ये है कि ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी. तो ये जो वर्ड है ऑल, तो ये मान लो तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये मान लो थर्ड क्वाड्रेंट है, ये लेट से फोर्थ क्वाड्रेंट है, राइट. तो ये यहाँ पे जैसे ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी मैंने लिखा है, ये ए का, ये ऑल का मतलब द फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, मतलब साइन कॉस टेन. धीरे धीरे समझ में आएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं. साइन कॉस टेन जितनी भी चीज़ें हैं सब पॉजिटिव. ये एस स्टूडेंट, स्टूडेंट का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन, एंड साइन का उल्टा कॉसिक पॉजिटिव. टैन, टैन का मतलब टेक से टैन, टैन का कॉट पॉजिटिव. एंड सी से कॉस, कॉस का उल्टा सेक पॉजिटिव. तो फर्स्ट में सारे पॉजिटिव हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कॉसिक से पॉजिटिव होंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन एंड कॉट पॉजिटिव होंगे, फोर्थ में कॉस एंड सेक पॉजिटिव होंगे. अब देखो, तो बस दो लाइंस मैंने ड्रॉ किया है. ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल है, जो ये पूरी लाइन है हॉरिजॉन्टल, और दूसरा मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया. तो अगर तुम हॉरिजॉन्टल लाइन के अराउंड हो, जैसे साइन ऑफ लेट से 180 माइनस थीटा है, या 180 प्लस थीटा है, या 360 माइनस थीटा है, या 360 प्लस थीटा है, तो बेसिकली तुम हॉरिजॉन्टल लाइन के अराउंड हो. तो जो जिसका तुम निकाल रहे हो, जो फंक्शन के बारे में तुम निकालना चाह रहे हो, वो फंक्शन अपने आप सेम रहेगा, उसको चेंज नहीं करना. जैसे लेट से साइन ऑफ 180 माइनस थीटा लिखा हुआ तो साइन का साइन ही रहेगा. कॉस ऑफ 180 माइनस या 180 प्लस थीटा लिखा हुआ तो कॉस का कॉस ही रहेगा. लेट से अगर तुम वर्टिकल लाइन के पास हो, ये तुम्हारा वर्टिकल लाइन है, तो ये वर्टिकल लाइन बोल रहे हैं, तो ये पूरा लाइन बताओ. तो ये वर्टिकल लाइन में कैसे पहुंचोगे, तो ये 90 है तुम्हारा, तो ये सब 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, तो ये वर्टिकल लाइन के आसपास हो. या फिर 270 माइनस थीटा, ये 270 हो गया ना, ये टोटल 180 है, ये तो ये इसमें 90 और ऐड कर, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, तो बेसिकली तुम वर्टिकल लाइन पे हो. तो वर्टिकल लाइन के अराउंड हो तो चेंज हो जाएगा. जैसे साइन है तो कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस है तो साइन में चेंज हो जाएगा, कॉट है तो टैन में, टैन है तो कॉट में. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है. अब मैं एक दो फटाफट करके बता देता हूँ, क्लियर होगा. जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हें cos ऑफ 90 माइनस थीटा निकालना. स्टेप सुनो. फर्स्ट स्टेप इज चेक करो कि तुम किस क्वाड्रेंट में हो. तो किस क्वाड्रेंट में हो, तो 90, 90 मतलब 90 पहुंच गए हम, ये रहा 90. उसमें से कितना घटाना है, माइनस थीटा. कितना घटाना है, माइनस थीटा. अगर तुम माइनस थीटा घटाओगे, यहाँ से घटा दो माइनस थीटा, एक पॉइंट आएगा, वो पॉइंट कहाँ रहेगा, कहाँ लाई करोगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में.
तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग जानते हैं ऑल पॉजिटिव, तो जो भी आंसर आएगा वो पॉजिटिव में आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना है तुम कौन से लाइन पे हो, वर्टिकल लाइन पे हो कि हॉरिजॉन्टल लाइन पे हो। तो तुम जैसे ही 90 बोले तो 90 हमारा ये वर्टिकल लाइन पे आ गया, तो कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन थीटा। ठीक है, एक एग्जांपल दूसरा देखते हैं। लेट्स से इसी को हम लिखते हैं कॉस ऑफ लेट्स से 180 माइनस थीटा। जैसे तुमने 180 बोला तो ये तुम किस लाइन पे आ गए, हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ गए। मतलब तुम देखो ना ड्रॉ करके, ये हो गया तुम्हारा 180, हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ गए, तो ये जो है वही फंक्शन लिखाएगा, कॉस है तो कॉस ही लिखाएगा, तो कॉस थीटा आंसर होगा। तो नेक्स्ट थिंग इज, क्या ये कॉस पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, तो तुमको देखना है किस क्वाड्रेंट में हो। तो 180 माइनस थीटा तुम्हारा बेसिकली इस क्वाड्रेंट में आएगा, ये 180 आ गया, माइनस थीटा करेंगे तो इस क्वाड्रेंट में। तो हम लोग जानते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है और उसका उल्टा कॉस एक्स पॉजिटिव होता है, बट तुम किसका निकाल रहे हो, कॉस का निकाल रहे हो, तो क्या कॉस पॉजिटिव होगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव नहीं होगा, तो उसका आंसर क्या आएगा, निगेटिव होगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लो तुम्हारा कुछ ऐसा लिखा हुआ, साइन ऑफ 270 माइनस थीटा या 270 प्लस थीटा। सबसे पहले देखना है 270 वाली लाइन, 270 हमारा वर्टिकल लाइन पे है, तो इसका मतलब ये जो साइन है वो किस में बदल जाएगा, ये साइन तुम्हारा बदल जाएगा कॉस में, क्योंकि तुम वर्टिकल लाइन पे हो। अब प्लस थीटा करेंगे, तो प्लस थीटा करेंगे तो ये 270 ये लाइन है, प्लस थीटा करेंगे तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो हम लोग जानते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है, सेक पॉजिटिव होता है, बट यहाँ पे तुम्हारा क्या है, साइन है, तो साइन हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर होगा। आई होप इस मेथड को यूज करोगे सारा आंसर आएगा। राइट, उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ नीचे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज फार्मूलाज लिखा है जो तुम्हारे बस गो थ्रू के लिए है, और एक जगह पे बस लिख लेना। ये तुम्हारे एनसीईआरटी 11th के मैथमेटिक्स से लिया है, वहाँ पे ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से लिखी हैं, तो वहाँ से भी नोट कर सकते हो, अदरवाइज मैंने यहाँ पे नोट कर लिया है। दिस इज़ वेरी यूजफुल, ये याद होना चाहिए। मैं बस एक बार रिकॉल कर देता हूँ। जैसे मान लो कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई लिखा हुआ है, जिसको हम लिखेंगे कॉस एक्स कॉस वाई, माइनस प्लस के लिए यहाँ पे माइनस आएगा साइन एक्स साइन वाई। लेट्स से तुमको एक्स माइनस वाई निकालना है, तो ये प्लस था, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे हो जाएगा प्लस। साइन ऑफ एक्स प्लस वाई लिखना है, तो साइन एक्स कॉस वाई प्लस होगा साइन के केस में, और ये होगा माइनस होगा तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, tan ऑफ एक्स प्लस वाई लिखना है, अगर यहाँ पे प्लस है, ऊपर में यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस होगा, और नीचे में माइनस हो जाएगा, और नीचे में अगर माइनस है तो ऊपर में भी माइनस होगा बट नीचे में प्लस हो जाएगा, तो वो ध्यान देना। ठीक है, तो tan ऑफ एक्स प्लस वाई को हम पढ़ेंगे tan एक्स प्लस tan वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan एक्स इंटू tan वाई, और tan ऑफ एक्स माइनस वाई के लिए पढ़ेंगे tan एक्स माइनस tan वाई डिवाइड बाई 1 प्लस tan एक्स इंटू tan वाई। सिमिलरली लेट्स से cot ऑफ एक्स प्लस वाई पढ़ना है तुमको, तो cot एक्स इंटू कॉट वाई, प्लस के लिए ऊपर में माइनस और नीचे में फिर कॉट एक्स, कॉट वाई प्लस कॉट एक्स। एक कुछ और फॉर्मूला है, जैसे तुम जानते हो कॉस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स स्क्वायर एक्स 1 होता है, तो अगर यहाँ पे कोई पूछे कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स स्क्वायर एक्स क्या होगा, तो वो कॉस 2x होगा, जो बराबर होगा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। साइन 2x को तुम लिख सकते हो 2 sin x इंटू कॉट एक्स, या उसके बराबर लिख सकते हो 2 tan x डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। कुछ फॉर्मूला याद रहेगा तो बाकी आराम से ड्राइव हो जाएगा, बट कुछ याद होना चाहिए। सिमिलरली अगर tan 2x लिखा हुआ है तो उसको लिख सकते हैं हम लोग 2 tan x डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। साइन 3x लिखा हुआ है तो 3 sin x माइनस 4 sin qx। cos 3x लिखा हुआ है तो 4 cos qx माइनस 3 sin cos x। tan 3x लिखा हुआ है तो 3 tan x माइनस ऑफ tan qx डिवाइड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। cos x प्लस cos y लिखा हुआ है तो 2 टाइम्स ऑफ cos ऑफ x प्लस y बाई 2 इंटू cos ऑफ x माइनस y बाई 2। राइट, और अगर ये माइनस है तो ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा, साइन ऑफ x प्लस y बाई 2 एंड साइन ऑफ x माइनस y बाई 2। साइन x प्लस साइन y को तुम लिख सकते हो इसके फॉर्म में 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ x प्लस y बाई 2 इंटू कॉस ऑफ x माइनस y बाई 2, एंड साइन x माइनस y लिखा हुआ है तो 2 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ x प्लस y बाई 2 एंड साइन ऑफ x माइनस y। ये बस मैं एक जगह लिख दिया हूँ, तुम इसको नोट कर लेना और इसको याद रखना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे।